और सभापति को राज्यसभा जैसे सदन का, जो कि पूरे के पूरे देश के अंदर राज्यसभा जो पूरे देश के अंदर एक ऐसा सदन है जो मापदंड तय करता है पूरे देश के अंदर सभी सदनों को किस प्रकार से चलाया जाए, वहां पे सभापति महोदय को कम से कम किसी भी पक्ष का साथ नहीं देते हुए नजर आना चाहिए। और ये केवल कांग्रेस पार्टी अकेले को ऐसा महसूस नहीं हुआ, तमाम विपक्षी पार्टी को, उनके नेताओं को ऐसा महसूस हुआ है कि सभापति महोदय का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है और विपक्ष को जो भूमिका, जो तवज्जो, जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। और अगर राज्यसभा के अंदर, सदन के अंदर विपक्ष की आवाज़ अगर पूरी तरीके से नहीं गूंजेगी तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। परिपाटी जो राज्यसभा चलती है उसको देख करके पूरे देश के अंदर तमाम सदन और तमाम सदनों में बैठने वाले अध्यक्ष उसी तरीके का अनुसरण करते हैं। और अगर राज्यसभा के अंदर विपक्ष को ऐसा लगेगा कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है तो पूरे हिंदुस्तान में प्रदेशों के अंदर भी जो सदन है उनको भी, वहां पर भी कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है। इस पूरे वाकया को अच्छी तरीके से हमारे डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी जी ने देखा है और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में विस्तार से आप सब लोगों के सामने और देश की जनता के सामने बात रखें। बहुत स्पष्ट है, ये संसदीय परंपरा भी है, नज़ीर भी है और स्पष्ट आश्वासन भी है सदन के अंदर कि नेता विरोधी दल और नेता सदन जब सदन में कोई बात अपनी रखना चाहें तो उन्हें और संसदों पर तरजीह मिलती है, प्राथमिकता मिलती है। परंतु इधर काफी दिनों से ऐसा हो रहा है कि हमारे नेता विरोधी दल, जिनको 50 वर्ष का संसदीय अनुभव है, जिनका मुख्य उद्देश्य एक ही रहता है कि किसी तरह देश की पीड़ित, शोषित गरीबों की आवाज वो उठाएं, पर उनका माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने की अनुमति नहीं मिलती, पहले बात अपनी रख नहीं पाते, उसके पहले माइक बंद हो जाता है। तो अगर बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं, जैसा अजय भाई ने कहा, संपूर्ण विपक्ष की और संपूर्ण देश की और लोकतंत्र की, कि हमारे अधिकारों को, देश के 140 करोड़ की जनता के अधिकारों को अगर हम नहीं उठा सके उनकी आवाज, तो ये लोकतंत्र का हनन है। आज की घटना, इसके 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री घनश्याम तिवारी जी ने माननीय नेता विरोधी दल के लिए जिन शब्दों को चयन किया, ना तो वो भाषा अच्छी थी, ना भंगिमा अच्छी थी, ना टोन अच्छी थी, वो अपमानजनक, अशिष्ट और पूरी तरीके से अस्वीकार्य थे, जिसके लिए माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से, हम लोगों की तरफ से एक विशेषाधिकार हनन की नोटिस दी गई थी। आज जानना चाहा विपक्ष ने कि उस पर क्या निर्णय हुआ है। अभी निर्णय आया या नहीं, अगर लिखित है तो उसका जवाब लिखित आना चाहिए, क्योंकि सदन आज
या सोमवार को स्थगित होना था और यह आश्वासन था कि जल्दी आ जाएगा, परंतु ये कहा गया था कि सदन के बाहर चैम्बर में श्री तिवारी ने ये कहा था कि मैं जो कुछ गलत हुआ है मैं उसके लिए माफी मांगने को तैयार हूं। मेरी भाषा में या मेरी तो उसी को अनुरोध किया गया कि जो बात उन्होंने वहां कही है सदन के बाहर, चूंकि उन्होंने पहले सदन के अंदर कही थी तो सदन में कह दें, वो सदन की संपत्ति बन जाए, सबकी जानकारी में आ जाए। यही बात नेता विरोधी दल कह रहे थे, यही बात सारे दल के लोग कह रहे थे। मैंने भी उनका बात का समर्थन किया। वरिष्ठ सदस्य जया बच्चन जी, जिनका ये चौथा टर्म या पांचवा टर्म है, उन्होंने भी यही कहा कि हमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के समय कुछ भावभंगिमा ऐसी होती है जो उचित नहीं। फिर उसके बाद सरकार की तरफ से निंदा प्रस्ताव लाया गया। वो सरकार का प्रस्ताव है, सदन का प्रस्ताव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं एनडीए का प्रस्ताव। तो अगर हमें अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं करने दिया गया, न लगातार नहीं किया जा रहा है, जो आपके भी संज्ञान में है, हमारे भी संज्ञान में है, पूरे देश के संज्ञान में है, जो नेता विरोधी दल को उनके पद की मर्यादा के अनुसार जिस तरह उन्हें बोलने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए नहीं मिलती, माइक बंद होता है, या एक महिला सदस्य जो वरिष्ठतम सदस्य हैं वो अपनी बात कहें, उनकी पूरी होने के पहले उन्हें रोक दिया जाए, यह अनुचित। हम देश के 140 करोड़ जनता के दुख दर्द को उठाने के लिए यहाँ आए हैं। हम उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। लोकतांत्रिक ढंग से हम अपना पूरा विरोध दर्ज कराते रहेंगे। और हम इतना कहना चाहते हैं कि हम निंदा प्रस्ताव जो सरकार लाई है, हम कहना चाहते हैं कि वो एक तमगा है हमारे लिए, एक हमारे लिए पुरस्कार है कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। और अगर जनता की आवाज पर निंदा प्रस्ताव सरकार लाई है तो सरकार का रवैया लोकतंत्र में विश्वास करने वाला नहीं, तानाशाही का रवैया है। और पूरा विपक्ष तानाशाही के खिलाफ एकजुट है और हम पूरा संघर्ष करेंगे। कोई प्रश्न? Any questions, please? On this topic first? Yes. Sir, are you also planning अभी तक जब भी वो होगा, दोनों विषय को मिलाइए नहीं, जब भी होगा आपकी जानकारी में और संज्ञान में आ जाएगा। बट ऑल ऑप्शंस आर ओपन, सभी विकल्प खुले हुए हैं। जो भी कानूनन और रूल बुक में जो भी संविधान के अंदर जो भी सभी विकल्प खुले हुए हैं, संविधान के अंदर, रूल बुक के अंदर, प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट के अंदर, जो भी कानून के अंदर जो भी अख्तियार हैं, सभी विकल्प हमारे लिए खुले हुए हैं। हम लोकतंत्र की हत्या होते हुए भूख दर्शक बन करके नहीं देख सकते। ठीक है, धन्यवाद। Any other question? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।